जय श्री श्याम प्रेमियों, मैं कन्हैया खाटूवाला। प्रेमियों, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 2026 का नया वर्ष शुरू हो चुका है। दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे खाटू नरेश बाबा श्याम के चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। उनका प्रकोप, उनकी कृपा बढ़ती जा रही है दोस्तों, दिन प्रतिदिन। आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत चमत्कार, अविश्वसनीय, जो आपके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा चमत्कार लाइव जो अभी 30 दिसंबर, इसी एकादशी को, 2025 की एकादशी थी 30 दिसंबर को, उस एकादशी को दिन एक अद्भुत चमत्कार दिल्ली के रहने वाले अभिषेक के साथ हुआ है, जिन्होंने मेरे को, वो खाटू तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाकर मुझसे कॉल किया और कॉल करके अपनी कहानी साझा की। प्रेमियों, मैं उनका वीडियो, वो जैसे ही खाटू आएंगे अगली एकादशी को, उनका लाइव वीडियो में आपको अपने ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन यूट्यूब चैनल, जहां श्याम प्रेमियों की अद्भुत लाइव चमत्कार आपको दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं उन्हीं की जुबानी। तो इनका चमत्कार भी मैं आपको लाइव उस चैनल पर दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो स्टोरी मेरे को बताई बाबा श्याम की, जो ताज़ा तुरंत 30 दिसंबर एकादशी की है, जो साल 2025 की अंतिम एकादशी थी, उस स्टोरी को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझसे रहा नहीं गया, सोचा कि यार प्रेमियों को सुनाते ये स्टोरी जल्दी से जल्दी। तो सुनिए प्रेमियों, देखिए किस तरीके से इस हारे के सहारे ने अभिषेक जी को अपने होने का प्रमाण दे दिया। प्रेमियों, दोस्तों, अभिषेक एक 25 साल का युवा नौजवान लड़का है और बाबा श्याम का बड़ा भक्त है। 2020 से वो बाबा श्याम से जुड़ा हुआ है और 5 साल तक वो हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा श्याम के दर्शन करता है। 5 साल से उन्होंने शायद भी कोई एकादशी छोड़ी होगी, बाकी हर एकादशी को वो बाबा श्याम के दर्शन करता ही करता है। चाहे कितना ही अर्जेंट व्रत हो, उसको वो अपने हिसाब से शेड्यूल करके बाबा श्याम के दर्शन तो उसको करने ही करने हैं किसी भी हालत में। ऐसे ही दिसंबर 30 की साल की जब अंतिम एकादशी आती है, तो अभिषेक है वो अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के, सबको अनाउंस कर देता है कि भैया जिसको खाटू जाना है, 30 तारीख की एकादशी है, जिसको खाटू जाना है तैयार हो जाइए। जिसके पास किराया होता है वो दे देता है, जिसके पास नहीं भी होता है वो उसका किराया अभिषेक वहन करता है, क्योंकि अच्छी खासी कंपनी में काम करता है, पैसों वैसे बिल्कुल लाइफ सेट कर रखी है उसकी श्याम बाबा ने अच्छी तरीके से। लेकिन होता यूं है कि 28 दिसंबर को एकादशी से 2 दिन पहले क्रिकेट खेलते समय अभिषेक अचानक से फील्डिंग के समय वो गिर जाता है और इतने भयंकर गिरता है कि उसकी कमर में इतनी भयंकर चोट लग जाती है कि उसे खड़ा भी नहीं हुआ गया था उस समय। दोस्तों ने खेल रोक कर उसे पकड़कर कैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल में जब अभिषेक की एक्सरे किया गया कमर का, डॉक्टर्स को दिखाया गया, तो उसमें पाया गया कि अभिषेक की जो L5, L6, L8 इस तरीके से हड्डियां होती है कमर में, उनका एक हिस्सा बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है और उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये डॉक्टर ने सलाह दे दी कि भैया फ्रैक्चर है और भयंकर फ्रैक्चर है, आपका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा तुरंत। तो कल आप ऑपरेशन के लिए आइए, आज आपको भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में और कल आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो और फिर उसके बाद में कम से कम 2 महीने का बेड रेस्ट आपको करना है, हिलना ही नहीं, अपने बेड से ही आपको बिल्कुल बेड रेस्ट चेक करना है 2 महीने का, तब जाकर आपकी कमर ठीक होगी। तो अभिषेक ने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, 30 दिसंबर की एकादशी है, साल की अंतिम एकादशी, और मुझे खाटू जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं, और आप ऑपरेशन का बोल रहे हैं। अभिषेक को अपने दर्द की, अपने पीड़ा की, अपनी चोट की टेंशन नहीं थी उसको बाबा श्याम की फिक्र थी, आंखों में आंसू थे कि मैं यार दर्शन करने जाना है, मुझे 30 तारीख की एकादशी है, मैं कैसे जा पाऊंगा, 2 दिन बाद एकादशी, आप कैसे ऑपरेशन की बातें कर रहे हो। घर वाले, उसके दोस्त सब आश्चर्यचकित थे, यार तू पागल हो गया है, तुम्हारी ऐसी हालत हो चुकी है, कमर तुम्हारी पूरी तरीके से टूट चुकी है और तुम अभी भी बोल रहे कि मुझे खाटू जाना है। अरे चले जाना, अगले एकादशी को चले जाना। क्या अगले एकादशी को चले, नए साल के बाद चले जाना, तुम अगली एकादशी नहीं आएगी क्या। लेकिन अभिषेक बोला कि नहीं, मुझे तो खाटू जाना है, इसी एकादशी को जाना है। आप ऑपरेशन भले ही 2 दिन बाद में कर लेना, मैं 30 तारीख को दर्शन करके 31 को लौट आऊँगा, तब आप मेरा ऑपरेशन कर लेना, प्लीज़ मुझे जाने दो। अभिषेक बुरी तरीके से जिद करने लगा, डॉक्टर्स को साफ मना कर दिया
वो घर से लड़ झगड़ के ज़बरदस्ती अपने दोस्तों को मना करके खाटू आ जाता है और भारी पेन किलर मतलब ले आता है। डॉक्टर्स को बोल देता है कि मुझे भारी पेन किलर दे दीजिए, मैं उससे काम चला लूँगा। अब डॉक्टर्स बेचारे क्या करें, दे दिए उन्होंने भारी जो हाई डोज के पेन किलर दे दिए। चलो तुम नहीं मान रहे तो क्या करें, इनसे काम चला लेना। अब अभिषेक वो पेन किलर ले लेता है और जब पेन किलर लेता है तो कुछ 2-3 घंटे उन पेन किलर से थोड़ा आराम रहता है, लेकिन यार फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर होता है, उससे कितना वो आराम कर लेगा। 2-3 घंटे एक गोली से आराम रहता है, उसके बाद वापस दर्द शुरू हो जाता है। वो अभिषेक पेन किलर लेकर दोस्तों के साथ में खाटू पहुंच जाता है। फिर वो खाटू आता है, बाबा के दर्शन करता है, रोता है, किड़किड़ाता है बाबा श्याम से और दोस्तों को बोलता है कि यार मुझे एक मौका और दो, मुझे रिंगत से पैदल बाबा श्याम के निशान लाना, जो कि वो हमेशा से रिंगत से आता है। तो पहले तो उनके दोस्त नहीं माने, सीधे ही उसको ले आए खाटू कि नहीं पैदल नहीं जाएंगे इस बार, अगली बार चले जाना। लेकिन फिर जब अभिषेक दर्शन किया, रोया बाबा साहब के सामने जा कर के, फिर कहा कि यार मुझे एकादशी, मुझे रिंग से पैदल आना। फिर उनके दोस्तों ने उसको कैसे तैसे करके अभिषेक है पेन किलर खाया, 2 पेन किलर खा लिए। पेन किलर खाते खाते मतलब वो रिंग से खाटू उसने निशान यात्रा कर दी। आमतौर पर वो 4 से 5 घंटे में कर लेता, लेकिन उस समय उसको 10 घंटे लगे, क्योंकि दर्द था, पेन किलर खा रहा था, उसके प्रभाव से वो कैसे तैसे करके उन्होंने यात्रा तो कंप्लीट कर ली। निशान चढ़ाया, बाबा श्याम को दर्शन किए और फिर बाबा श्याम से प्रार्थना करके वहाँ पर गिर गया था लाइनों में। दर्शन करते करते वो रोने लग गया था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको उठाया और उठाकर उनको लाइनों से बाहर निकाला, आगे बढ़ाया। अभिषेक पेन किलर खाकर फिर से घर लौट आता है। घर लौटता है अभिषेक, उससे पहले उसके दोस्तों ने मतलब अभिषेक की कमर में थोड़ा दर्द ज़्यादा हो जाता है और दर्द ज़्यादा होने की वजह से उसके जो दोस्त हैं उसको बोलते हैं कि यार दिल्ली तो अभी दूर है, एक काम कर तू यहाँ जयपुर हॉस्पिटल में थोड़ा सा आराम कर ले, आज अपन यहीं जयपुर रुक जाते हैं और कल सुबह अपन जयपुर हॉस्पिटल में दिखाकर उसके बाद में दिल्ली चले जाएंगे। अभिषेक ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वो शाम भी हो जाती है, लेट भी हो जाते हैं, तो वो रात को वहाँ जयपुर ही रुक जाते हैं। और जयपुर रुककर सुबह अभिषेक उठता है, बाबा श्याम को प्रणाम करता है और अभिषेक के थोड़ा दर्द तो कम था, लेकिन इतना ही था जितना पेन किलर लेने के बाद उसके दर्द होता है, ऐसा दर्द था अभिषेक के। तो उसने दोस्तों से कहा कि यार थोड़ा कम तो है दर्द। बोला कि यार बुरी तरीके से फ्रैक्चर, एक्सरे किया है, तो तू एक बार यहाँ हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे दिखा ले जयपुर में, उसके बाद में दिल्ली चलेंगे, थोड़ी और पेन किलर ले ले, उनकी सलाह से ले। बोला कि ठीक है। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जयपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि भैया मैं ऐसे नहीं दे सकता आपको दवा, मुझे आपका एक्सरे करना पड़ेगा। अभिषेक ने कहा कि सर एक्सरे तो किया हुआ है, जयपुर में पड़ा है, आप मुझे पेन किलर दे दीजिए, मैं काम चला लूँगा और दिल्ली जाकर मैं अपना ऑपरेशन करवा लूँगा। बोला कि हम ऐसे नहीं दे सकते, अपन को हमारी खुद की जाँच करनी पड़ेगी। तो अभिषेक ने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो डॉक्टर ने फिर एक्सरे किया वहाँ जयपुर में। एक्सरे में जब जयपुर वाले डॉक्टर ने देखकर डॉक्टर है वो अभिषेक से ऐसी नज़रों से देखा कि जैसे इसने मेरे को मूर्ख बनाया, पागल बनाया। डॉक्टर साहब अभिषेक की ओर ऐसी निगाहों से देखकर कहते हैं कि यार तुम क्यों पागल बना रहे थे मेरे को, किसने कहा तुम्हारे फ्रैक्चर है। अभिषेक, उसके दोस्त सब चौंक गए कि ये डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे कमर में कोई फ्रैक्चर नहीं है भाई, हल्की सी चोट आई है जो इन दवाइयों से ठीक हो जाएगी, इतने भारी डोज लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। किसने कह दिया कि फ्रैक्चर है। अभिषेक ने कहा कि सर हमने दिल्ली जांच करवाई है, एक ही नहीं 2 जांच करवाई है हमने और तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोला है। मैं तो जिद करके खाटू आ गया था बाबा के दर्शन करने। जयपुर वाले डॉक्टर ने ज़्यादा बहस तो की नहीं, उन्होंने कहा कि भैया ये लो और ये दवाई लो, कोई दर्द को आप दिल्ली जाकर वापस उस एक्सरे की जांच करना, डॉक्टर से मिलना, कोई आपका मतलब फ्रैक्चर वेक्चर नहीं है और ये रिपोर्ट्स लो, ये रिपोर्ट्स उनको दिखा देना और फिर से जांच करवाना। वहाँ पर जाकर जांच करवाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऑपरेशन बता दे, फ्रैक्चर बता दे तो मेरे पास आ जाना आप, मैं देखूँगा कि कौन से डॉक्टर ने आपको फ्रैक्चर बताया। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर सब वापस
दिल्ली जाते हैं, तुरंत प्रभाव से गाड़ी में बैठकर दिल्ली चले जाते हैं। घर वालों से मिलकर घर वालों को बोलता है कि चलो भाई अपन दिखाते हैं, जयपुर में मेरे साथ में ऐसा हुआ कि वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे फ्रैक्चर ही नहीं है। तो घर वाले भी चौंक गए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा एक्सरा पड़ा है ना, देख लो इसमें। तब अभी अपन को तो देखना नहीं आता है, अपन चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो दिल्ली वाले डॉक्टर के पास अभिषेक है वापस अपने परिवार के साथ में पहुंचता है। डॉक्टर्स को एक्सरे फिर से दिखाता है, बोला कि डॉक्टर साहब आपने कल परसों मुझे फ्रैक्चर बताया था और इसमें तो फ्रैक्चर है ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे याद नहीं है, दोबारा दिखाओ अपना अक्षरा। तो वो एक्सरे की रिपोर्ट वापस डॉक्टर को दिखाता है और उसमें डॉक्टर देखता है कि भैया इसमें फ्रैक्चर कहाँ है, हमने आपको फ्रैक्चर कब बताया, इसमें फ्रैक्चर है ही नहीं है, आपके एक्सरे में कहाँ आया फ्रैक्चर। बोला कि डॉक्टर साहब आपने परसों तो बोला कि आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, L5 L6 इससे फ्रैक्चर हो गई यार, आपने तुरंत प्रभाव से ऑपरेशन के लिए बोला था। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, ये एक्सरे आप किसी से भी दिखा लो, ये इसमें फ्रैक्चर है ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं आपको फ्रैक्चर है। और ये जयपुर वाला एक्सरा भी ठीक है और हमारे वाला भी बिल्कुल ठीक है, दोनों सेम है, ये तो आपको कोई फ्रैक्चर नहीं है और आपका दर्द भी इतना तो नहीं हो रहा होगा। तो बोला कि हाँ डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं हो रहा है मेरे। उन्होंने डॉक्टर साहब ने फिर से उसका एक्सरा किया और फिर से देखा, वो भी सेम आया। बोला कि वास्तव में आपके कोई मोच कोई ऐसी है ही नहीं, ज़्यादा हल्की फुल्की सी चोट आई थी जो बिल्कुल ठीक है। अभिषेक उसके परिवार वाले सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे और सबकी आंखों में आंसू आ गए और सबको पता चल गया कि ये खेल किसका है। अभिषेक के घर वाले अभिषेक से माफी मांगे कि बेटा हमें माफ कर दे, हम बाबा श्याम की कृपा समझ ही नहीं पाए। और अभिषेक भी रोता हुआ बाबा श्याम को प्रणाम करता है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि बाबा श्याम की कितनी बड़ी कृपा हुई है। उन्होंने एक्सरे की रिपोर्ट बदल दी, डॉक्टर्स का दिमाग बदल दिया, सारा खुद स्वयं चमत्कार। मतलब यार अद्भुत, ऐसे चमत्कार ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये अभिषेक जी के साथ में हुई बाबा श्याम का सच्चा चमत्कार है। उनके एक्सरे की रिपोर्ट बदल जाती है, डॉक्टर्स का दिमाग बदल जाता है, डॉक्टर्स को याद ही नहीं रहता कि मैं कब बताया था भाई हमने फ्रैक्चर है, आपके रिपोर्ट्स में इसमें है ही नहीं फ्रैक्चर। घर वाले उसके दोस्त सब चौंक जाते हैं। फिर सारे दोस्तों ने सारे घर वालों ने सबने बाबा श्याम को प्रणाम किया, नमस्कार किया और सबने शपथ ली कि अभी चाहे कुछ भी आंधी आए तूफान आए, हम एकादशी को बाबा श्याम के दर्शन करने हम सब जाएंगे। उसके बाद में अब हर रोज तो नहीं बल्कि हर एकादशी को सबने शपथ ले ली है और हर एकादशी को वो हैं जो खाटू बाबा श्याम के सभी दर्शन करने आएंगे। और ये भी हाल ही की घटना है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ कि 2026 की शुरुआत हुई है। अभिषेक जी ने मुझे ये शेयर करी यार कहानी। तो ये है बाबा श्याम का चमत्कार मेरे श्याम प्रेमियों, ये है बाबा श्याम का अद्भुत चमत्कार। और अभिषेक जी जल्दी ही दिल्ली से आएंगे तो आपका हमारा जो ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन चैनल है उनका लाइव वीडियो उन्हीं की जुबानी में आपको सुनाऊंगा, तो वहाँ पर ज़रूर आप प्यार देना। और यहाँ पर अच्छी लगी उनकी कहानी, सच्चा बाबा श्याम का चमत्कार, तो इस व्लॉग कन्हैया खाटू वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए कहानी नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।